बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान की जाती हुई घड़ियाँ, अल्लाह करीम सब पर अपना फजल फरमा। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दर पर आके बैठ जाते हैं, तो हमारी मदद फरमा। हमें लोगों का मोहताज न रख ए अल्लाह। हमारी बहुत सी बहन बे औलाद है, ए अल्लाह तू उनको नेक सोहलिया औलाद दे। हमारे बहुत से भाई बहन बेरोज़गार हैं, ए अल्लाह तू उनको हलाल रोज़गार दे। ए अल्लाह हम में से बहुत से लोग बेघर हैं, ए अल्लाह तू उन सबको घर बनाने की तौफीक दे। ए अल्लाह जो कोई किसी वजह से परेशान है, ए अल्लाह इस रमज़ान के आखिरी अशरे के सदक़े में उन सब की दुआओं को कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और अस्तग़फ़िरुल्लाह की इस ताकत का सबूत है, जिसने मेरी और मेरे साथ बहुत सारे भाई बहनों की ज़िंदगी बदली। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहन का ऐसा मोअज़िज़ात की कहानी सुनाऊंगी कि आप भी मेरी तरह सोचने पर मजबूर हो जाओगे और अल्लाह की ज़ात पर और भी तवक्कुल करने लगोगे और तक़वा इख्तियार करने लगोगे इंशाअल्लाह। क्या आपको भी लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्या आपकी रिज़्क़, सेहत या घर के हालात आपको परेशान कर रहे हैं? मैं भी इसी मोड़ पर थी जहां तमाम दरवाजे बंद नज़र आते थे, लेकिन फिर मुझे वो रास्ता मिला जो अर्श तक जाता है। मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, तो मैंने सिर्फ इस्तिग़फ़ार का सहारा लिया। पिछले रमज़ान और अब तो आखिरी 10 दिन आ रहे हैं, तो ये 10 दिन आप बस अल्लाह को राज़ी करो, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करो। सब कुछ छोड़ दो, खाना बस सिंपल रखो, दुआएं मांगो, क्योंकि क्या पता हम में से अगले रमज़ान कौन कौन रहता है। आपको तो आज की हालत का पता ही होगा ना, आए दिन कितनी हालत ख़राब होती है। बस अपने रब से माफ़ी मांगो, रातों को जागो, अपने रब को राज़ी करो, बाकी दुनिया की फ़िक्र छोड़ दो। मैं अपनी बात करूं तो इंशाअल्लाह कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद अज़कार को बढ़ा लूं और बस अपने रब को राज़ी करूं। तो आप में से अगर 10 दिन का कोई चैलेंज करना चाहता हो तो कमेंट में यस लिखिएगा। कहते हैं ना, ये दुनिया फ़ानी है, आज है और कल नहीं। इसकी रौनकें, आसाइशें और चाहतें सब आर्ज़ी हैं जो वक़्त के साथ मिट जाती है। इंसान सारी उम्र इसी फ़िक्र में लगा रहता है, मगर आखिरकार सब कुछ यहीं रह जाता है। असल इम्तिहान कामयाबी माल व दौलत या शहरत नहीं, बल्कि नेक आमाल है और अच्छे किरदार में है, जो हमेशा बाकी रहता है। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, जहाँ पर खुशी और गम आर्ज़ी है। समझदार वही है जो इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करे और अपने अल्लाह को राज़ी करे। तो आइए मैं और आप मिलकर अपने रब को राज़ी करते हैं। इस रमज़ान की जाती हुई घड़ियों में तो क्या आप मेरे साथ हैं? तो कमेंट में ज़रूर इंशाअल्लाह लिखिएगा। एक बहन लिखती है, मैंने एक नेक रिश्ते के लिए बरसों दुआ की। 6 साल मैंने दुआएं मांगी, नमाज़ें पढ़ी, मगर जो सुकून दिल में होता है वो कभी नहीं मिला। बस दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ी, और इतने सालों कभी किसी घड़ी की दुआ शायद अल्लाह सुब्हान व तआला ने कबूल कर ली।
एक दिन इस्तग़फ़ार की वीडियो मेरे सामने अल्लाह ने भेजी। मैंने उसको देखा और समझा कि शायद अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदलने का रास्ता मुझे दे दिया। क्योंकि कहते हैं ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़िंदगी बदल देता है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने इस्तग़फ़ार सिर्फ 2000 मरतबा स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगी, उठते बैठते खामोशी के साथ इस्तग़फ़ार का विरद किया। और फिर अल्लाह ने मेरे मन में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल डाला और 3 महीने बाद मैंने तहज्जुद स्टार्ट किया, दुआएं मांगी। 5-6 माह में मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह साथ में दरूद इब्राहिमी तहज्जुद पढ़ी। बस खामोशी इख्तियार की, तक़वा इख्तियार किया। एक ही नियत थी कि अल्लाह की रज़ा हो और वो मुझे बाबरकत निकाह अता फरमा दे। मैं दिन भर खामोश दुआएं मांगती रहती थी। तहज्जुद में दुआएं मांगी, सजदों में रोया। फिर एक दिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मौजज़ा देखा कि जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने लिखा था। अल्लाह करीम ने मेरी तकदीर को फूल से भी ज़्यादा खूबसूरती से सजा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसने मुझे ऐसा शरीके हयात और ऐसा ख़ानदान अता किया जो मेरी सोच से कहीं बढ़कर है। अगर आप तहज्जुद इस्तग़फ़ार कर रहे हो तो बस मौज़े का इंतज़ार करो, देर से ही सही मगर अल्लाह करीम बहुत ही खूबसूरती से आपकी ज़िंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। अगर नहीं तो आज से स्टार्ट कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जिस तरह आपने इस बहन की किस्मत बदली, इस तरह हम सब की किस्मत बदल दे। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अलैकुम।